हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर चल रहा था, हम लोग इसको पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था, शुरुआत जो पहले वीडियो की हुई थी उसमें ये बताया था मैंने कि आपको सभी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के फॉर्मूले को लर्न कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में टर्न करेंगे, बदलेंगे, तो हमको उसके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले हम लोग तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक हमको एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल नहीं पता होंगे, ठीक है। होप कि आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा और आपने एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल लर्न भी कर लिए होंगे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि फॉर्मूले आप बनाने का, होप कि आपने वो फॉर्मूले भी बना लिए होंगे। अगर आप पढ़ाई सीरियसली करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, कोई भी साइंस हो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। चलिए चलते हैं हम लोग। तो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि नया प्रोडक्ट बने, ठीक है, नया प्रोडक्ट बने। आपके डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि दूध का दही बन जाना, है ना, सावरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। दही जब बन जाता है तो वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही होती है। या फिर रोटी का पकना, इस टाइप की आपके डेली यूज़ के एग्जांपल है। यानी कोई भी जब सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन, जैसे सपोज करिए कोई भी रिएक्शन हम ले लें, अभी हम लोग पीछे पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ a process, it is a process which denote the change in the chemical compounds, ठीक है। यानी एक प्रोसेस ऐसी जो ये बताती है कि उनको नए केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की? पहली बात तो न्यू केमिकल कंपाउंड बनता है, न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है कि एक और बात, यहाँ पर कोई भी नया केमिकल कंपाउंड तो बनता है लेकिन कोई नया एलिमेंट नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, नो एलिमेंट, नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड। कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा, सिर्फ क्या होता है, उनका रीअरेंजमेंट्स होता है। जो एलिमेंट्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे। तीसरी बात ये कि इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास का कंजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इसकी। तो इस डेफिनेशन को अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो बोलेंगे इट इज़ द प्रोसेस विच डिनोट द चेंज इन द केमिकल कंपाउंड्स। यानी ये वह प्रक्रिया होती है जिस पर जब कोई दो तत्व या दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और नया यौगिक बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और ये क्या लिखा है मैंने? केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी खूबियाँ क्या होती हैं, इसके गुण क्या होती हैं। तो पहला क्या है? न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, यानी नया रासायनिक यौगिक बनता है। नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड, कोई भी नया तत्व तो नहीं बनता है। तीसरा, इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप ऐसे ही एज इट इज़ इस वीडियो को रोक के ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक्चुअली बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है इस चैप्टर में मैं आपको एक बार फिर से टॉपिक बता देता हूँ शुरुआत से। टॉपिक के कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको जोर देने हैं, पढ़ना तो पूरा ही है
इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है वो सीख लीजिए। अगली बात, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि योग अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विप्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये अभिक्रियाएं पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद फिर आता है आपका कोरोजन यानी कि संक्षारण, और सबसे लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। तो इन टॉपिक पे आपको इम्फेसिस देना है, जोर देना है, इन टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आगे आते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको जब हम सिंबल फॉर्म में लिख देते हैं तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। यानी व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर होगी बात। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन को जब प्रतीकों से निरूपित कर देते हैं तो उसको क्या बोलने लगते हैं? केमिकल इक्वेशन। यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कब बोलते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया को हम तत्वों से निरूपित करते हैं। जैसे कि हम एक बात देखते हैं, मानो कि यहाँ पर लिखा हो कैल्शियम सोडियम, एक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लिखा है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद ये बनता है आपका सोडियम सल्फेट और प्लस जल। ठीक है, या इसको हम एक क्वेश्चन फॉर्म लिख सकते हैं, आपके यहाँ आता भी है कि फॉर्मुलेट द केमिकल इक्वेशन, है ना, फॉर्मुलेट करिए या डिफाइन करिए, बनाइए और उसके बाद उसको बैलेंस करिए। ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन होता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले आप ट्रांसलेट करिए, उसको बैलेंस करिए। तो जैसे ये ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करने में ये प्लस लिख के नहीं आएगा, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो सोडियम सल्फेट और जल मिलता है। ये लिख के आ जाएगा। इस रिएक्शन को, मतलब इस अभिक्रिया को पहले आप ट्रांसलेट करिए, अनुवादित करिए किसमें? प्रतीकों के रूप में, और उसके बाद उसको बैलेंस करिए। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे। तो आप ये पहले समझ लीजिए रासायनिक समीकरण ये होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में बराबर लगा होता है, एक तीर का निशान लगा होता है और एक इस टाइप का तीर का निशान लगा होगा, दो तीर के निशान होते हैं। तो क्या डिनोट करते हैं, क्या निरूपित करते हैं? इधर लिखे होंगे अभिकारक, इधर क्या लिखे होंगे? अभिकारक। यानी कि जो इस तीर के इस तरफ होंगे उनको बोलेंगे अभिकारक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। और इस साइड में, यानी कि इस एरो के राइट हैंड साइड में जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पाद। प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद। अच्छा, और जो ये सिंगल एरो होती है वन साइडेड, ये होती है पहचान किसकी? इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन की। और जो ये डबल निशान है, डबल एरो है, ये बताता है किसका? रिवर्सिबल रिएक्शन। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि एरो के, यानी इस तीर के निशान के जो बाईं तरफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाईं तरफ जो तत्व यौगिक बने होते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, जो दाईं तरफ होते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, और तीर के निशान दो तरह के होंगे, एक होगा कंप्लीट यानी पूरा, एक होता है दो साइड का। तो इसको इस वजह ये तीर का निशान कब इस्तेमाल होता है? रिवर्सिबल, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, और इररिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। अनुत्क्रमणीय, बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं
कि केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोल देते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के प्रतीकों से निरूपित करते हैं तो उसको बोल देते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तीर का निशान क्या निरूपित करता है, ये तीर का निशान निरूपित करता है कि इस तीर के निशान के दाईं तरफ जो होंगे वो उत्पाद होंगे, जो बाईं तरफ होंगे वो अभिकारक होंगे। यानी द प्रोडक्ट्स द कंपाउंड विच आर ऑन द राइट हैंड साइड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ऑन which are on the left hand side are called reactants. Done. This sign denote irreversible reaction, यानी ये चिन्ह प्रदर्शित करता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। ठीक है, और ये साइन किसको प्रदर्शित करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। डन हो गई बात, यानी कि ये आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कोई भी अभिक्रिया जो हो रही है जो ये बताती है कि नया यौगिक बन रहा है उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे बच्चों बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बैलेंस कैसे किया जाता है। ओह सॉरी, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रांसलेट द केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस इट। तो फिर से एक बार लिख देते हैं। सपोज करिए ये आपके पास आ गया कि सोडियम, इंग्लिश में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, गिव्स आउट सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो बच्चों बताइए है क्या, तो ये हमने लिखी केमिकल रिएक्शन। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपको लर्न करना होगा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो बताइए उसी से इसका फॉर्मूला बनेगा। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कुछ गैसेस और कुछ एसिड्स आपको याद रखने हैं। जैसे मैं गैस का नाम लिख दे रहा हूँ, आपको दिखे तो नोट कर लीजिएगा, फिर मैं मिटा दूंगा। गैसेज आपको लिखनी है, एक तो CO2 याद करना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। O2 ऑक्सीजन होती है, N2 आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, NH3 ये अमोनिया होती है। तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन गैस है, इनको आप अलग से याद कर लीजिए। ये नाइट्रोजन गैस है और ये अमोनिया है। CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इनको आप लर्न इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको डायरेक्टली आप जब ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो उसमें आप डायरेक्टली इसको रख सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ हैं, बाकी आपको जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे कर लेंगे। इनको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लेंगे। और कुछ एसिड्स आप लर्न कर लिए, कुछ एसिड्स। वैसे आपको पता है सारे एसिड्स क्या होते हैं, अभी जब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे आपको कैसे एसिड के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, इसको एक आप ये ऐसे याद कर लीजिए, H2SO4 HNO3 HCl, ठीक है, और H3PO4, ये 4 एसिड आप याद कर लीजिए। ठीक है, और एक और याद कर लीजिए CH3COOH। अभी फिलहाल अभी इस चैप्टर के लिए लर्न कर लीजिए, फिर बाकी हम लोग आगे समझ जाएंगे कैसे बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हिंदी में भी इनके यही नाम होंगे, बस एसिड की जगह अम्ल हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक अम्ल और इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आते हैं तो ये आपका इस एक जो है केमिकल
रिएक्शन लिखिए। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन का स्केलेटन होती है, यानी कि कंकाल होती है। उसके बाद उसमें मास वगैरह भरा जाता है। यानी कि जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को उसके एलिमेंट्स के, उसके तत्वों के हिसाब से लिख देते हैं तो वो बन जाती है केमिकल रिएक्शन। डन। तो आइए इसको निकालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम में लिखेंगे Na+, ये हमने आपको बताया था, ये बेसिक रेडिकल है। हाइड्रोक्साइड भी हमने आपको बताया था OH- प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अभी आपको हमने बताया, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, H2SO4 गिव्स आउट सोडियम सल्फेट। तो हमने बताया था आपको सोडियम का फॉर्मूला Na+1, सल्फेट का SO4-2 और वाटर का आप याद कर लीजिए, आपको याद ही होगा H2O। ठीक है, तो इस तरह से पहले इसको बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, वन इधर ये हमने पिछली लास्ट क्लास में आपको बताया था, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na और 2 यहाँ लिखेंगे ना बच्चों नीचे की तरफ, Na2 और SO4 यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखा नहीं जाता, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसको आप हटा दीजिए, Na2SO4 और प्लस H2O, ये आपका आ गया केमिकल रिएक्शन। ये क्या लिखा था, ये आ गया केमिकल इक्वेशन, ये आ गया केमिकल रिएक्शन। ये था आपका केमिकल रिएक्शन है, ये रासायनिक अभिक्रिया थी। इसको आपने किसमें बदल दिया, रासायनिक समीकरण में। यानी ये पहले था क्या था, केमिकल रिएक्शन, अब आपने क्या लिख लिया है इसका, केमिकल इक्वेशन। अब हमको ये कैसी है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, तो सीधी सी बात है अनबैलेंस्ड या बैलेंस, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर Na2 है। नीचे देखते हैं बच्चों, ठीक है, पहले यहाँ पर देखते हैं, नीचे इसके किसी भी सिंबल के नीचे देखते हैं और फिर सामने देखते हैं। तो यहाँ पे सामने क्या लिखा है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 लिखा होता है। ठीक है, यानी इन सब के सामने क्या लिखा है, 1। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे Na के 2 एटम है, यहाँ पे Na का 1 ही है, एक यहाँ पर 1 ही परमाणु, यहाँ पर 2 परमाणु एटम है। तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको मैं बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। बहुत आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले आप मेटल बैलेंस करिए, सबसे पहले क्या बैलेंस करिए, मेटल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमको मेटल कैसे पता चलेगा, मेटल क्या होते हैं। तो वैसे तो हमने आपको बता दिया है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन। 9th क्लास में भी बताया जा चुका है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनको बोलते हैं मेटल। लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए, जिनके नाम के लास्ट में UM आ जाए उनको बोलते हैं मेटल। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और आयरन को भी फेर हम बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, मरकरी को हग्रेजियम बोलते हैं, और गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, यानी कोई भी, और सिल्वर को यानी चांदी को अर्जेंटम बोलते हैं, जिसका सिंबल Ag होता है। यानी कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, मेटल होगी, उसके लास्ट में UM जरूर आएगा। डन, यानी जिनके लास्ट में UM आएगा उनको क्या बोलेंगे, मेटल। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करा जाता है, मेटल को। ठीक है, दूसरा किसको बैलेंस करेंगे, दूसरी बार बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, इसको नॉन मेटल को। तीसरे में किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन, और चौथे नंबर को में हाइड्रोजन को। जब ये बैलेंस हो जाएंगी तो आप देखेंगे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, आइए एक बार देखते हैं, इसको फिर से मिटा देते हैं और रिएक्शन वहाँ पे लिख देंगे ऊपर। तो देखिए अभी हमारी रिएक्शन क्या आई थी, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन थी। इसको बैलेंस करना, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। ठीक है, मेटल इनमें कौन है, ये है सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम, यानी सोडियम इसमें मेटल है। तो पहले सोडियम को बैलेंस कर लें। यहाँ पर सोडियम कितने एटम है बच्चों, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो कभी आप नीचे नहीं लिखेंगे, जब बैलेंस करना हो कभी नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कहलाएगी, संतुलित कहलाएगी। संतुलित केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक और बात बता दें, संतुलित केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण आपको याद करने होंगे, वो आप लर्न कर लीजिएगा। फिलहाल मैं एक रफ फिगर से दे देता हूँ कि संतुलित केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक के पक्ष में और उत्पाद के पक्ष में सभी तत्वों की संख्याएं बराबर होती हैं ना। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और गैसेस को, ये बात है, गैसेस को ऊपर का एरो करके दिखाया जाता है। डन, और उनके स्टेट भी दिखाए जाते हैं, यानी किस फिजिकल स्टेट में है। गैसेस को ऐसे दिखाते हैं, प्रेसिपिटेट को ऐसे दिखाते हैं। गैस को कैसे दिखाते हैं, ऊपर के तीर के साथ कि ऊपर निकल रही है। प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप को नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं कि नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट उसी को बोलते हैं जो नीचे बैठता है, अवक्षेप। जैसे अगर आप चाक और पानी को घोल दें तो चौक नीचे बैठ जाएगी। डन, तो आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे तो सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए कितने हो गए, तो सोडियम 1 है, 2 है, सोडियम यहाँ भी 2 है। अच्छा, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, तो सल्फर होते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है,
और फॉस्फोरस है, ये सब नॉन मेटल है, इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन है नॉन मेटल, सल्फर। कितने सल्फर है यहाँ पर, 1। यहाँ पर कितने सल्फर है, 1, बैलेंस है। अच्छा फिर देखिए इसको देखेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, ऐसे लिखा हो, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 1 2 ज़ा 2, 2 ऑक्सीजन ये हुए और 4 ये हैं, 4 और 2 कितने हुए, 6। यहाँ पर कितने हैं, 4 और यहाँ पे कितने हैं, 1, यानी कितने हुए, 5। कितने हुए यहाँ पर, 5, यानी हमें बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब कितने हो गए देखिए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ये 6 हो गए। यहाँ पर भी कितने, 4 और 2 6, बैलेंस हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं इस मल्टीप्लाई करने से हमारी रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है ख़राब तो नहीं हो गई। तो सोडियम आप भी चेक करेंगे हमेशा, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चीज़ उसमें चेंज लाएंगे तो फिर शुरुआत से इसी ऑर्डर पे आएंगे। सबसे पहले मेटल देखेंगे, मेटल सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2। नॉन मेटल सल्फर कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है 2 और 4 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 और 2 6, बैलेंस है। अब किसका नंबर आता है बच्चों, हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 और 2 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, यानी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है बच्चों ध्यान से। मेटल वो इनके लास्ट में यूएम आता है बोलने में, ठीक है। नॉन मेटल हमने आपको लिख दिए हैं, फिलहाल ये नॉन मेटल होती हैं, और कोई आएंगी तो फिर ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन वो आप जानते हैं, हाइड्रोजन, यानी ये अगर आप ऑर्डर रखेंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन आराम से बैलेंस हो जाएगी। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग यही समझेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक दूसरा देखते हैं, BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl प्लस HCl, ये बैलेंस करना है। तो देखिए इसका नाम क्या होता है, बेरियम, क्या है ये, मेटल। Cl, हाँ ये Cl जो है आपका किस में आएगा, नॉन मेटल में, अधातु में, ठीक है। उसमें एक बढ़ा लीजिएगा, जहाँ पे अभी हमने लिखा था FCl या CNP लिखा था वहाँ पर बढ़ा लीजिएगा कि ये भी होती है Cl जो है नॉन मेटल होती है। क्लोरीन यानी जिसके लास्ट में अम ना आ रहा हो, UM ना आ रहा हो, तो वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल, ये हाइड्रोजन आप जानते ही हैं, सल्फर नॉन मेटल होती है, ऑक्सीजन है और फिर बेरियम है। तो हमें इसको देखना है कि बैलेंस करना है। ये कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल, तो एरो क्या बता रहा है, ये कैसी है, इरिवर्सिबल, यानी ये इधर से चलेगी उधर कंप्लीट हो जाएगी। रिवर्सिबल कौन होती है, वो रिएक्शन जो आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, फॉरवर्ड भी चलती है बैकवर्ड भी चलती है, ठीक है। ये रिएक्शन किधर चलती है, सिर्फ फॉरवर्ड चलती है, जाके खत्म हो जाती है, यानी ये BaSO4 और HCl बन जाएगा। खैर वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्यों वो रिवर्सिबल होती है। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, ये एरो क्या बताता है, कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। डन। तो बैलेंस करिए, सबसे पहले Ba को देखें तो Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी इसका 1 ही एटम है। क्लोरीन देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया। तो पहले क्या देखेंगे कि फिर से बैलेंस करें, बैलेंस करने का ऑर्डर हमने बता दिया। सबसे पहले क्या देखते हैं, मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। आपको यही क्रम रखना है बैलेंस करने का। आप बैलेंस करेंगे तो आराम से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। डन। देखिए तो फिर से देखिए, बेरियम यहाँ पर कितना आइटम है, 1, यहाँ पर कितना आइटम है, 1, बैलेंस है। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन देखिए 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 1 ज़ा 2, 2 है, बैलेंस है। अब किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्लोरीन देखिए, सॉरी हाइड्रोजन देखिए, अब ऑक्सीजन पर कितना नंबर है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। डन। आइए फिर अगला एग्जांपल करते हैं। अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burn into air to give water and sulfur dioxide, तो ये कुछ गैसें हैं, आपको आनी चाहिए। अगर ये आएंगी आपको तो आप आराम से इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा पीछे फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले, तो भी आपको याद होगा, नहीं तो आपको हमने बताया था गैसेस, तो उन गैसेस में और ऐड कर लिए।
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो H2S होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। तो उन्हीं गैसों में बढ़ा लीजिएगा जहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखवाया है, अमोनिया लिखवाया है, ऑक्सीजन लिखवाया है, नाइट्रोजन लिखवाया, हाइड्रोजन लिखवाया, वहीं पर इसको बढ़ा लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो कुछ गैसेज आपको लर्न हो जाएंगी। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ट्रांसलेट एंड बैलेंस, तो आप आराम से वहाँ पर कर सकते हैं। H2S और प्लस एयर क्या होती है? तो एयर सीधी सी बात है O2 होगा। वाटर होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। डन। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर मेटल, तो हमने ऑर्डर बताया था आपको, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या करना है? हाइड्रोजन। ये आपका ऑर्डर है। तो सबसे पहले मेटल देखिए, तो मेटल यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि किसी के लास्ट में UM नहीं आ रहा। ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन, कुछ नहीं आ रहा। नॉन मेटल देखते हैं, कोई नॉन मेटल है? यस, सल्फर है। तो सल्फर यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 और 1 3। तो आपको 3 और 2 कैसे बैलेंस करेंगे? दोनों का LCM ले लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, इस साइड में कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में 2 और 1 3। तो 2 और 3 का LCM ले लीजिए। 2 और 3 का LCM क्या आएगा? तो 2 1 ज़ा 2 और 3, फिर 3 1 ज़ा 1, तो कितना आएगा? 2 × 3 कितना है? 6। यानी आपको दोनों को क्या बना देना है? 6 बना देना है। दोनों क्या बना देना है? 6। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 2 ज़ा 4। तो आप फिर इस यहाँ पर भी आप क्या करिए? 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तब की बात है जब 2 जगह हो। अगर एक ही जगह है तो फिर आप LCM करिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 जगह थी, तो हमने आराम से कर सकते हैं इसको। 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए ऑक्सीजन? 2 और 2 4, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। अब फिर से एक बार देखेंगे, फिर से वही ऑर्डर, कहीं हमारे इस मल्टीप्लाई करने से सब कुछ गड़बड़ा तो नहीं गया, डिस्टर्ब नहीं हो गया। तो फिर से मेटल कोई है नहीं, सल्फर यहाँ देखते हैं, एक सल्फर है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 4। अब हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 2, यहाँ पर कितने हो गए? 4, यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो आप क्या करना है? आपको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। अब फिर देखिए कहीं आपका ये गड़बड़ तो नहीं हो गया, ठीक है। तो देखिए आपकी बार कितने हैं यहाँ पर? सल्फर 2, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं? 2, तो फिर 1, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, मेटल कोई है नहीं, नॉन मेटल से चेक करते हैं। सल्फर कितने हैं? 2 सल्फर यहाँ पर है, 2 सल्फर यहाँ पर, ये बैलेंस हो गया, डन। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, तो 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन ये हो रहे हैं, और 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन ये हो रहे हैं। यानी क्या करना पड़ेगा? ये कितने हो गए? 4 2 कितने हो गए? 6, और यहाँ पर कितने हैं? 4। तो 6 और 4 का वही बात आ रही है कि LCM क्या, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर 6 करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 और 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मेटल बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, अपने आप वो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, डन। और एक और बात ध्यान रखनी, हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद आप फिर से रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी फिलहाल वीडियो के लिए टाइम कम है। आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो मैंने ऑर्डर बताया, इनको आप घर पे अपनी ट्राई करिए कि कैसे ये बैलेंस होती हैं, ठीक है। फिर अगर नहीं होती तो फिर मुझे आप इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, फिर मैं आपको बताता हूँ, है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे इस चैप्टर के, जिसमें ज़्यादा जोर देना है। एक तो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तीसरा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन थी? सबसे पहले कॉम्बिनेशन यानी योग अभिक्रिया, दूसरी थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विघटन अभिक्रिया, तीसरी थी आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर लास्ट में थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। फिर उसके बाद 2 टॉपिक बचते हैं आपके, कोरोजन और रैंसिडिटी यानी कि संक्षारण और रैंसिडिटी, उनको हम लोग तीसरे वीडियो में या फिर हो सकता है दूसरे अगले वीडियो में भी पढ़ लें, ठीक है, डन। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और एक बात, जो पहले वीडियो मैंने बताया आपको कि फॉर्मूले एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के ज़रूर याद कर लें, वो आपको पूरे केमिस्ट्री में काम आएंगे। टिल देन, थैंक यू।